आप मुसलसल मसाइब सुन रहे हैं। मैं आज चंद ऐसे मसाइब गुजारिश करूँगा जो उमूमन रोज़ आशूरा शायद कम ही बयान होते हैं और शाम गरीबा की मजलिस में कम ही बयान होते हैं। आका हुसैन के असहाब ने तो खूब दाद शजाअत दी रोज़ आशूरा, अहले बैत ने दाद शजाअत दी। ये जो आप एक घोड़े की शबीह बनाते हैं ना, ये इमाम की सवारी, ये जुलजनाह जिसका लक़ब जुलजनाह है, आपको अंदाज़ा नहीं इस घोड़े ने क्या दाद वफ़ा दी है और क्या दाद शजाअत दी। अब्बास के अस्ब बावफ़ा का तज़किरा 8 मुहर्रम को सुन चुके आप। हज़रत अब्बास ने जब अपने घोड़े को पानी में डाला तो उस घोड़े ने भी पानी पीने से इनकार कर दिया था। आका हुसैन का जो घोड़ा था उसने तो ऐसी ऐसी वफ़ा और शजाअत की मिसालें पेश की कि इंसानों की तारीख़ शर्मा जाए। कितनी मिसालें बस चंद अर्ज़ कर सकूँगा जहाँ तक आप गिरिया कर सकें और जहाँ तक मैं गुजारिश कर सकूँ। जब आखिरी वक्त कोई नहीं रह गया और इमाम हुसैन ने अपने फ़र्जंद से वसीयतों के बाद आखिरी सलाम के बाद रुखसत ली और मैदान की राह ली, सैयद सज्जाद को अलविदा कहा। जनाब फ़ातिमा बिनतुल हुसैन जो करबला में मौजूद थी, उन्हें एक वसीयतनामा लिख के दिया, बेटी ये तुम रखना अपने पास और बाद में जब मदीने पहुंचना तो सैयद सज्जाद को दे देना। उसके बाद तमाम बीबियों से रुखसत हुए और जब खैमे से बाहर आए हैं तो एक मरतबा दाहिनी तरफ देखा, बाईं तरफ देखा, अब कोई नज़र नहीं आ रहा था। नज़र यमीनन व शिमाला, किस अंदाज से दाहिनी जानिब देखा जहाँ हमेशा अली अकबर मौजूद होते थे, बाईं जानिब देखा जहाँ अब्बास मौजूद होते थे, देखा कोई सवार करने वाला मौजूद नहीं है। एक मरतबा ख़याम की तरफ, उस खैमे की तरफ निगाह की। फुस्तात वो बड़ा खैमा जहाँ शब आशूर रात भर असहाब का मजमा था और सुबह आशूर से असर आशूर तक अब वहाँ लाशें लाके रख दिए गए थे। एक मरतबा देखा और फरमाया, या अबताल सफ़ा वो या फुरसान अलहिजा, अरे मैं मेरे बावफा असहाब, ए मैदान जंग के शेरो, ए मैदान वग़ा के शेरो, देखो हुसैन तन्हा हैं। और उसके बाद इमाम ने फिर मुलाहज़ा फरमाया, मैं मुख्तसर से मुख्तसर तर कर रहा हूँ, यहाँ पर 2 मंज़र सामने आए हैं, बल्कि 3 मंज़र। एक तो जनाब ज़ैनब निकल के खैमे से आई। कहा भैया मैं समझ गई, आप अब्बास को देख रहे हैं, आप अकबर को देख रहे हैं, अब कोई नहीं है, ये बहन हाजिर है, मैं रकाबे फ़रज़ थामती हूँ, आप सवार हों। हाय ज़ैनब, अरे शाम गरीबा से पहले ही ज़ैनब की आजमाइशें शुरू हो गईं। असर आशूर ही से बीबी ज़ैनब की ये खिदमतें, जिस भाई को अपने पूरे वजूद के साथ ज़ैनब चाहती थी, उसे खुद रकाबे फ़रज़ थाम के कुर्बान गाह में भेज रही है। इधर जनाब ज़ैनब हैं और उधर एक मंज़र और है, आका हुसैन की वो छोटी बच्ची, सीने पर सोने वाली बच्ची, वो भी खैमे से आ गई, लेकिन इस तरह आई कि किसी की नज़र न पड़ी, न हुसैन ने देखा न ज़ैनब ने देखा। वो बच्ची आई और घोड़ों के टापों से, घोड़ों के सुमों से लपट के गिरिया कर रही थी, कह रही थी, ए मेरे बाबा के वफ़ादार राहवार, अरे मेरे बाबा को कत्ल होने के लिए न ले जा। आका हुसैन फ़रस पर तशरीफ़ फरमा हुए, फ़रस को हरकत दी कि वो मैदान की तरफ चले। फ़रस ने यहीं गर्दन झुकाई एक मरतबा ज़मीन की तरफ, फिर
गर्दन उठाई आका की तरफ। आका ने देखा घोड़े की आंखों से आंसू जारी हैं, घोड़ा कोई इशारा कर रहा है। इमाम ने देखा वो बच्ची सीने पे सोने वाली, सुमों से लपटी हुई। अजरुकुम अलल्लाह। आका हुसैन ने फिर बच्ची को प्यार किया, बहुत समझाया, बहन के हवाले किया। और इस मौके पर याद रखिएगा, आज इस बच्ची के बस 2 जुमले अर्ज़ करूँगा। एक जुमला ये है कि बच्ची ने अपनी हैरत ज़दा आँखों से बाबा को देखा और कहा, बाबा अब आप भी मरने के लिए तैयार हो गए। ये छोटी बच्ची है, छोटी बच्ची, अरे बाबा आप भी मरने के लिए तैयार। आका हुसैन ने बच्ची को रुखसत किया और मैदान की तरफ आगे बढ़े। ये रहवार है, इसने और बहुत से काम किए हैं रोज़े आशूरा। बहुत सी बातें हैं जो इस रहवार से मुताल्लिक़ हैं, और ये दास्तानें नहीं हैं, ये कहानियाँ नहीं हैं, ये क़िस्से नहीं हैं, ये वाक़यात हैं। ये वाक़यात हैं। और वाक़या किसे कहते हैं और कैसे हासिल होता है और कैसे साबित होता है, कोई बहुत ज़ौक़ रखता हो तो इस फ़कीर के पास आ जाए, मुबाहसा कर ले, गुफ्तगू कर ले। इस घोड़े ने बहुत साथ दिया था। जब अकबर शहीद हुए थे ना, अकबर के लाशें तक ले जाने में इस घोड़े ने किस तरह आका हुसैन का साथ दिया था। जब अब्बास शहीद हुए थे, उस वक्त अब्बास के लाशें तक ले जाने के लिए इस घोड़े ने कितना साथ दिया था। अरे अब्बास के शाने कटे हुए जहाँ रास्ते में थे, वहाँ रुक रुक के आका हुसैन को तवज्जो दिलाई। यहाँ अब्बास का शाना है, आका यहाँ। अब सब शहीद हो चुके, चलते चलते ये घोड़ा रुक जाता है, चलते चलते रुक जाता है। आका हुसैन ने उससे कहा, ए मेरे अस्प बावफा, अब ज़्यादा देर तक मैं तुझसे काम नहीं लूँगा, बस थोड़ी देर, थोड़े से मरहले और रह गए, मुझे बस कत्लगाह तक जाना है। मगर ये अस्प बावफा, एक अजीब जुमला इस वक्त ज़बान पर आ रहा है, कह लेने दीजिए। बड़े बड़े सूरमाओं के लिए कहा जाता है, अरे उस वक्त तो ये एक अस्प बावफाए हुसैन भी एक लश्कर की तरह काम कर रहा था। जब इमाम हुसैन पर हमला करने वाले करीब आते थे तो ये अपनी टाँपों से उन पर हमला करता था। और बस अब तेज़ी से मैं चाहता हूँ कि मजलिस ख़त्म हो जाए। जब आका हुसैन पर हर तरफ से तीर बरसे हैं, मालूम है ना, ये तो हर जाकिर से सुनते हैं आप। करबला में आका इमाम हुसैन जब तन्हा रह गए तो आपके इर्द गिर्द जो हज़ारों का लश्कर था, जिसके हाथ में जो असलहा था, निशाना बस हुसैन थे। जिसके पास तीर थे वो इमाम हुसैन को तीर का निशाना बना रहा था। जिसके पास नेज़े थे वो नेज़े से हमला कर रहा था। जिसके पास शमशीर थी, शमशीर से हमला करना चाह रहा था। अरे जिसके पास कुछ नहीं था, ज़मीन से पत्थर उठाता था। और हुसैन, अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। यहाँ तक कि वो मरहला आया। मैं इस वक्त ये तमाम वाक़यात नहीं पढ़ना चाहता था। मिंबर पर आने से पहले मेरे एक अज़ीज़ अज़ादार ने, जिसके इखलास अज़ा का मैं ख़ुद शाहिद हूँ, और बहुत से उन्होंने ख़ास तौर से कहा कि आज मौला के घोड़े, सवारी के घोड़े के वाक़यात ज़रा सा बयान कर दीजिएगा। इसलिए मैं ये चंद वाक़यात बयान कर रहा हूँ। आका के जिस्म नाज़नी पे इतने तीर थे कि जब आप घोड़े से ज़मीन पर आ रहे थे तो बराह रास्त तशरीफ़ नहीं ला सके, बल्कि तीरों पर जिस्म नाज़नी मुअल्लक़ रहा। और इस मौके पर घोड़े ने 2 खिदमतें अंजाम दी बतौर ख़ास। एक तो ख़ुद अपने को झुका दिया, ये आगे के दोनों पाँव ज़मीन पे झुकाए, झुक गया ताकि आका ज़मीन पर आए। तो आका के जिस्म नाज़नी को मज़ीद सदमा न पहुँचे। और जब इमाम तीरों पे मुअल्लक़ उसे नज़र आए तो इमाम का तवाफ़ करता था और अपने मुंह से एक एक तीर जिस्म इमाम से खींचता। बस 2-3 फ़िक्रे।
अपने मुंह से एक एक तीर खींचता था। और जब इमाम अपने सीने पे खुद जोर डाल रहे थे, जब तमाम तीर पुश्त की तरफ से निकल गए, इमाम ने वो यादगार सजदा किया जो आदम से लेकर रोज़े क़यामत तक तमाम सजदों की आबरू है। इमाम ने वो नमाज अदा की जिसने क़यामत तक के लिए नमाज को बका बख्श दी। ये घोड़ा इमाम का तवाफ़ कर रहा था और उसके बाद क़ब्ल इसके कि आका का सर कलम होता, जैसे मालूम होता है कि ये मंज़र घोड़ा भी देखना नहीं चाहता था, क़ब्ल इसके कि आका का सर कलम होता, इमाम ज़मीन करबला पर हैं, नशेब में, कत्लगाह में हैं। इस घोड़े ने एक मरतबा अपनी पेशानी खून हुसैन में रंगीन की और ख़याम हुसैनी का रुख किया। जब ख़याम हुसैनी के सामने पहुंचा है, दर ख़ैमे हुसैनी पर, ख़ैमे के अंदर घोड़े के टापों की आवाज़ पहुंची है, तो जनाब सकीना खुश हुई, अरे फूफी अम्मा बाबा आ गए, बाबा आ गए। रबाब ने सुना सकीना कह रही है बाबा आ गए, उम्मे कुलसूम ने सुना सकीना कह रही है बाबा आ गए, ज़ैनब ने सुना सकीना कह रही है बाबा आ गए। सब बीबियां दर ख़ैमे पे आई। अब जो देखा घोड़ा खाली है, बागें कटी हुई हैं, घोड़े की पेशानी लहू से तर है, लहू से रंगीन है पेशानी। बीबियों ने सीना को भी शुरू की, घोड़े को हल्के में ले लिया। ये जो आप जुलजना सजाते हैं ना, इसका फ़लसफ़ा यही है ताकि वो बीबियों की मुसीबत मुजस्सम सामने नज़र आए और आप गिरिया कर सकें, आप इस गम को ताज़ा रख सकें, आप उस मंज़र को हमेशा ज़िंदा रख सकें कि किस तरह वो घोड़ा लहू से रंगीन, खून हुसैन से रंगीन घोड़ा बीबियों को ख़बर देने आया था कि अब हुसैन नहीं रहे। बीबियों ने हल्का किया, मातम शुरू किया। इसीलिए आप भी घोड़े को हल्के में लेके मातम करते हैं। ये एक गमंगेज़ मंज़र को याद रखना है। सब मातम कर रहे थे, बीबियां मातम कर रही थीं, लेकिन कुछ देर के बाद जनाब ज़ैनब ने एक मर्तबा देखा कि सब तो हैं हल्क़े मातम में, खुद सकीना नहीं है। सब हल्क़े मातम में हैं, खुद सकीना नहीं आए। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने इधर उधर देखा वो सकीना साकित, जैसे जामिद, साकित, खामोश खड़ी हुई है दर ख़ैमा पर, दर ख़ैमा पर। बीबी ने हालत देखी, एक मर्तबा कहा, उम्मे कुलसूम रबाब, अरे तुम मातम कर रही हो, देखो सकीना की कैफियत क्या है, देखो सकीना का इस वक्त रोना बहुत ज़रूरी है। हाँ बीबी आप सही कह रही हैं, इस वक्त सकीना का रोना बहुत ज़रूरी है। अरे फूफी के रहते हुए, जब तक फूफी के बाजुओं में रसन नहीं बंधी, माँ और फूफी के साए में सकीना रो ले, इसके बाद तो अगर रोएगी तो तमाचे खाएगी। बीबी रबाब, उम्मे कुलसूम, सकीना का रोना बहुत ज़रूरी है। बीबियाँ आई, बेटी सकीना आओ आओ, देखो अब बाबा आने वाले नहीं हैं, बाबा शहीद हो गए, देखो घोड़े की पेशानी पर बाबा का लहू है। सकीना ने सुनी बात, बड़े वक़ार से, बड़े तहम्मुल से, बड़े सब्र से आहिस्ता आहिस्ता कदम रखती हुई आगे बढ़ी सकीना, घोड़े के पास आई। घोड़े ने फिर पहचाना ये वही बच्ची है जो सुमों से लपटी हुई थी। एक मर्तबा गर्दन झुका दी, अब सकीना सुमों से नहीं लपटी, सकीना ने बाहें घोड़े की गर्दन में डाली और एक सवाल किया, मेरे बाबा के वफादार राहवार, इतना बता दे, हल सुकिया भी हम कतलू हो अफसाना, अरे मेरे बाबा को पानी पिलाया गया या प्यासा शहीद किया।
मेरे बाबा को पानी पिला। बच्ची अपनी प्यास बूझ गई, बच्ची अपनी प्यास भूल गई, मेरे बाबा को पानी पिलाया गया या प्यासा शहीद कर दिया गया। छोटी सी बच्ची का क्या सवाल है, घोड़ा क्या कहता? बाज रिवायतों में है, इसलिए अर्ज कर रहा हूं, गालिबन सकीना का यही सवाल था कि जो वो घोड़ा बर्दाश्त न कर सका, उसने अपना सर बार बार जमीन पर इस तरह मारना शुरू किया जैसे अपने सर से मातम कर रहा हो। बस अजीजों, आका की शहादत की खबर खेमे में आई और करबला में सूरज को गहन लगा। शाम से पहले शाम गरीबा आ गई। तबीई शाम से पहले गरीबुल वतनों पर, आले रसूल पर शाम गरीबा के साए आ गए। बस शाम गरीबा के वाक़यात भी मुसलसल सुन रहे हैं आप। बस एक जुमला दो जुमला अर्ज़ कर सकूँगा, जो कुछ भी अर्ज़ कर सकूँ। उसके बाद आप नौहा करेंगे, मातम करेंगे, आप पुरसा पेश करेंगे रसूल को, आप पुरसा देंगे फ़ातिमा ज़हरा को, आप पुरसा देंगे जनाब अमीरुल मोमिनीन को, आप पुरसा देंगे जनाब इमाम हसन को, आप पुरसा देंगे अपने वक्त के इमाम को। बस ये शाम गरीबा जो आई है बीबियों पर, ये अजीब शाम थी, अंदोहनाक शाम। मगर आका हुसैन की वसीयत, मौला अली की वसीयत, बीबी ज़हरा की वसीयत, इन वसीयतों की अमानतदार ज़ैनब अपने पूरी शजाअत और अपने पूरे सब्र के साथ कोहे वक़ार बन के सामने आई। शाम आई, अब ज़ैनब ने वो कारनामे अंजाम दिए जो ज़हरा को अंजाम देने थे, जो अली को अंजाम देने थे। वही जुमला, अरे जुमला कहना किसका हक़ था? किसका हक़ था कि परवरदिगार हम अहले बैत की तरफ से ये कुर्बानी कबूल फरमा। ये या फ़ातिमा कहती, या अली कहते, या रसूल कहते। अब ये ज़ैनब है जो कत्लगाह में आई। और बीबी ज़ैनब ने, भाई ज़ैनब के कत्लगाह में आने के दो मंज़र अलग अलग हैं। एक मंज़र वो है जब आका हुसैन का सर कटा है लेकिन अभी जिस्म सलामत है, अभी घोड़े नहीं दौड़ाए गए, अभी पामाल नहीं हुआ है लाशा, कत्ल होते ही जब आई हैं। ये उस वक्त की बात है कि अपने दस्ते मुबारक पर भाई का लाशा उठाया है और फरमाया है, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल क़ुर्बान, परवरदिगार हम अहले बैत मोहम्मद की तरफ से ये कुर्बानी कबूल फरमा। आपकी आवाज़ें बुलंद हैं, ख़वातीन की आवाज़ें बुलंद हैं, बच्चे बूढ़े सब रो रहे हैं। एक ये वक्त है जब ज़ैनब आई और इस वक्त भाई का लाशा हाथों पे उठा के कहा, परवरदिगार ये कुर्बानी कबूल फरमा। दूसरा मौका वो था जब हुसैन का लाशा पामाल हो चुका था, पसलियां टूट के टुकड़े टुकड़े रेजा रेजा हो गई थी। अरे जब उस वक्त ज़ैनब आई तो फिर कहा है, अंता अखी, क्या तू मेरा भाई है? क्या तू मेरा भाई है? क्या तू ही मेरा भाई है? क्या तू ही मेरा भाई है? ये ज़ैनब हैं। देखिए कैसे कैसे कारनामे अंजाम दिए हैं जनाब ज़ैनब ने। ये सदमे, ये फ़राइज़ की अदायगी और उसके बाद फिर फ़राइज़ का सिलसिला। अब शाम गरीबा के अंधेरे में एक एक बच्चे को तलाश करना शुरू किया। बीबी जनाब ज़ैनब ने बच्चों को जमा किया, सुलाया और वो रिवायत, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। ख़तीब शाम गरीबा जनाब उम्दतुल उलमा कल्ब हुसैन साहब क़िबला, कब्बन साहब क़िबला ये रिवायत पढ़ा करते थे, हर साल पढ़ते थे। यकीनन उनकी रूह भी बालिदा होगी। मैं उनका हवाला देकर आज ये रिवायत पढ़ रहा हूँ। नज़म की गई है रिवायत, नौहों में है, सलामों में है, मरसिए में है, मगर किस कदर अंदोहनाक है।
आशूर का दिन गुजरा, पूरा कारवान हक प्यासा शहीद हो गया, भूखा शहीद हो गया। अब कुछ बनी असद के घरानों में कुछ ऐसी बाहया, बागैरत, बावफा ख़वातीन थीं जिन्होंने ये किया कि शाम गरीबा आते ही कुछ खाना कुछ पानी लेके ख़याम हुसैनी की तरफ आईं और अपने मर्दों को शर्म दिलाई। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें गैरत नहीं है? रसूल का नवासा किस मजलूमियत के साथ शहीद हुआ? अरे भाई, मर्दों की जंग थी, अब ये औरतों का क्या जुल्म है, औरतों का क्या जुर्म है? इन असीर औरतों के पास हम तो जाएंगे, ग़िज़ा लेके जाएंगे, पानी लेके जाएंगे। बीबियाँ आईं और हज़रत इमाम हुसैन के लुटे हुए कुनबे के सामने लाके पानी रख दिया और कुछ ग़िज़ा रख दी। बीबी हैरत ज़दा देख रही है, गिरिया कर रही है, लेकिन बहरहाल बच्चों को जगाया, उठाया, एक एक से कहा खाना खा लो, कुछ पानी पी लो। मुझे नहीं मालूम किसने पिया किसने नहीं पिया, मगर मुझे ये मालूम है जब सकीना से कहा, बीबी सकीना ने कहा फूफी अम्मा आप भी तो प्यासी हैं, आपने नहीं पिया, मुझे पिला रही हैं। कहा बेटी तू सबसे छोटी है ना। बस बीबी ने जल्दी से प्याला हाथ में लिया, उठी और उठ के चली मक्तल की तरफ। एक मर्तबा बीबी ने कहा बेटी कहाँ, बेटी कहाँ? कहा फूफी अम्मा आपने कहा मैं सबसे छोटी हूँ। अरे मुझसे छोटा मेरा भैया असगर था, मुझसे भी छोटा मेरा भैया असगर था, मैं उसे पानी पिलाने के लिए जा रही हूँ। बीबी ने किस तरह रोका होगा, मेरी बेटी सकीना, अरे भैया असगर अब इस काबिल नहीं है जो तुम्हारे हाथों से लेके पानी पी सके। शाम गरीबा के मनाजिर आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। सैयद सज्जाद सजदे में हैं। सैयद सज्जाद ने पूरी शाम गरीबा एक सजदे में गुजारी है, एक सजदे में गुजारी। उधर जैसे ही बाबा का सजदा मुनक़ते हुआ, बेटे ने अपना सर सजदे में रखा, और अगर ये बेटा सजदे में अपना सर न रखता तो शायद आज ये ज़मीन और आसमान बाकी न रहते। ये तो सैयद सज्जाद के सजदे का तुफ़ैल है कि आज भी ये ज़मीन बरकरार है, आज भी ये आसमान का खैमा कायम है अपनी जगहों पर। सैयद सज्जाद सजदे में मशगूल हैं। ज़ैनब बच्चों की निगरानी कर रही हैं। एक मर्तबा मंज़र बदला, मंज़र बदला। बीबी ने देखा कोई आ रहा है, घोड़े पर आ रहा है। बीबी ने वहीं से आवाज़ दी, ऐ आने वाले, खैमे जल चुके, माल लुट चुका, मर्द ज़बा हो चुके, अब किस लिए आ रहा है? अगर कुछ और तेरे दिल में हवस बाकी है, कल आ जाना, सुबह आ जाना। बच्चे अभी रोए, रो रो के अभी सोए हैं, लेकिन आने वाला आता गया, बढ़ता गया। बीबी फातिह खैबर की बेटी एक मर्तबा जलाल आया, आगे बढ़ी, ले जामे फरस पे हाथ डाल दिया। मैं बार बार कह रही हूँ आगे ना बढ़, बच्चे सो गए हैं। आने वाले ने नकाब उल्टी, मेरी बेटी से बेटी ज़ैनब, बेटी ज़ैनब, मैं तो तुझे ये सनद देने आया हूँ, इम्तिहान में कामयाब हो गई बेटी, अब मैं आ गया हूँ। अरे थोड़ी देर तू भी आराम कर। वाह हुसैना, वाह अलिया, वाह मुहम्मदा, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अहसन अल्लाहु लकल अज़ा फी वलदिकल हुसैन, अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन, अहसन अल्लाहु लकल अज़ा फी वलदिकल हुसैन, अस्सलामु अलैका या अलैकी या फातिमा,
أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين. السلام عليك يا أبا محمد. أيها الحسن، أحسن الله لك العزاء في أخيك الحسين. يا حسين.